पश्चिम एशिया संकट के बीच अंतर मंत्रालय समूह की ओर से एक अपडेट जानकारी दी गई है, जिसमें अंतर मंत्रालय के समूह ने ईंधन आपूर्ति और नागरिकों की सुरक्षा पर अपडेट दी है। पश्चिम एशिया संकट के बीच अंतर मंत्रालय समूह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपडेट जानकारी साझा की गई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच फ्यूल सप्लाई पर DPIIT की ज्वाइंट सेक्रेटरी निधि केसरवानी ने कहा है कि PESO के तहत कई एक्टिविटी और आसान ऑर्डर जारी किए गए हैं जो फ्यूल और गैस की बिना रुकावट सप्लाई के लिए हैं। In terms of for domestic cooking, the induction cooktop cooking for in this sector, as there was demand which was raised by the industry, given in the light of the current surge in the demand, a stakeholder consultation was held in DPIIT and in coordination with various further agencies, Ministry of Power and other identified institutes for addressing the demand and supply challenges. Where the mandatory energy efficiency and the QCO timelines for induction cooktops have been extended, and corresponding amendments have also been issued to facilitate faster manufacturing and increase in the production capacities. वहीं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि वेस्ट एशिया संकट की वजह से हमारे क्रूड ऑयल, LPG और नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर असर पड़ा है। हालांकि भारत सरकार ये पक्का करने के लिए कई असरदार कदम उठा रही है कि LPG, PNG, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई आसानी से चलती रहे और कस्टमर्स को कम से कम परेशानी हो। इस बारे में जानकारी दी गई है कि घरेलू LPG की सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कोई ड्राई आउट की खबर नहीं है। लगभग 94% सिलेंडर डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए डिलीवर किए जा रहे हैं। बीते कल करीब 4.5 मिलियन बुकिंग हुई, जिसमें से लगभग 5.1 मिलियन घरेलू LPG सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं। वहीं कमर्शियल LPG की सप्लाई पर असर पड़ा है। हालांकि भारत सरकार ने इसे लगभग 70% तक ठीक कर दिया है। नतीजन अप्रैल महीने में लगभग 1,31,000 टन, जो लगभग 6.9 मिलियन 19 किलोग्राम सिलेंडर के बराबर हैं, बेचे गए हैं। इसके अलावा एक ही दिन में कल 8,199 टन कमर्शियल LPG बिकी है। 5 किलोग्राम सिलेंडर की बात करें तो 23 मार्च से अब तक 20 लाख से ज़्यादा सिलेंडर बिक चुके हैं। Regarding HRRL, the report is awaited. As you know, we have constituted a committee. They are inquiring. HPCL also has constituted an internal committee. They are also inquiring into the issues. Regarding others, I will not be able to give the feedback now. वहीं शिपिंग मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि वेसल सनमार हेनार्ड के कैप्टन ने IRGC नेवी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले लोगों को USD में पेमेंट किया ताकि उन्हें राइट ऑफ पैसेज दिया जा सके। ये साइबर क्रिमिनल की फेक न्यूज़ का शिकार होने की रिपोर्ट है। पिछले 24 घंटों में भारतीय जहाज़ों से जुड़ी किसी घटना की खबर नहीं है। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी मुकेश मंगल ने जानकारी दी है कि भारतीय झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर देश गरिमा आज मुंबई पहुंच रहा है। Vessels are stuck in Persian Gulf region, and how many vessels have sailed through from that region to this side. So at present 13 Indian flagged vessels plus one Indian owned vessel, that is total 14 vessels are there in Persian Gulf region. Total 10 vessels have passed from Persian Gulf to this side, so that's the figure. वहीं कूटनीतिक पहल को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम ये कहना चाहेंगे कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। हम उन सभी कोशिशों का स्वागत करते हैं जिससे शांति और स्थिरता आए। हमने पहले ही सीज फायर का स्वागत किया है। हमें उम्मीद है कि इससे वेस्ट एशिया में हमेशा के लिए शांति आएगी। इस चल रहे संघर्ष को जल्दी खत्म करने के लिए डी-एक्सेलेरेशन, बातचीत और डिप्लोमेसी जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इससे पहले ही लोगों को बहुत तकलीफ दी है और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और ट्रेड नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया है। कि हम ईरान के साथ हमारी लगातार बात चल रही है ताकि हमारे जहाज़ जो वहाँ पर हैं, जिनका जिक्र इन्होंने किया, 10 एक जहाज़ वहाँ हैं, उनको हम सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के माध्यम से अपने देश तक ला सकते हैं। वहीं MEA के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ असीम आर महाजन ने कहा है कि MEA गल्फ और वेस्ट एशिया रीजन में हो रहे डेवलपमेंट पर करीब से नज़र रख रहा है।
इस रीजन में रहने वाले इंडियन नागरिकों को अपडेट एडवाइजरी जारी की गई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।